evening, everybody. Let's start with your miscellaneous exercise 6. चैप्टर नंबर 6 की जो miscellaneous exercise है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. इवेल्युएट करना है, मतलब क्या करना है, प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करना है. वो जो मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लो, ये दो आ गए. हाँ जी, आ गए मैडम. अब ये रो ये कॉलम को छोड़ दो. ये दिख रहा है 5 9 1 2 दिखा. सेम कर रहे हैं वो लोग मेथड. यस. उसके बाद में ये कॉलम ये रो को छोड़ दो. ये दिख रहे हैं आपको इधर. बस उनको सॉल्व करना है. सॉल्व इजली आपका आंसर आ जाएगा. दैट विल बी योर -1 डन. तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी, इवैल्यूएट करना है. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस करो, सॉल्व करो इसको. ठीक है, इसको इक्वेट करो 0 से. और जब आप इक्वेट करोगे तो आपको इस तरह से इक्वेशंस मिलेगी. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, दो फैक्टर्स मिलेंगे. एक मिलेगा एक्स की वैल्यू 2 और एक एक्स की वैल्यू मिलेगा -1/3. डन. एवरीबॉडी सॉल्यूशन ले लो आप पूरा. कर लेंगे ये. ऐसी सिमिलर सम अपन एक्सरसाइज में किया है. ठीक है, रिपीटेड नहीं करवा रही हूँ, बट ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगी. लाइक विदाउट एक्सपैंडिंग, जहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करना है वो मैं आपको पूरा करवाऊंगी. ठीक है ना. यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू निकालनी, वापस से वही कर लो यार. प्लस माइनस प्लस करो, बढ़ो आगे. इक्वल टू 0 दिया ही है. इसको सॉल्व करोगे आपको 18x इज इक्वल टू 12 मिला. मतलब x इक्वल टू 2/3 मिला. डन दिया. सिंपल है. यस. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ से क्वेश्चन करना है पूरे. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट. ओके, प्रॉपर्टीज यूज करते हुए प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, प्रूव करना है राइट हैंड साइड. दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS. मतलब पहला स्टेप, या LHS को सॉल्व करते करते ही लेके चल दो, बोल दो कि ये आ गया RHS. या फिर LHS को सॉल्व करो अलग से, RHS को सॉल्व करो अलग से, और फिर बोलो कि वो दोनों सेम है. यहाँ पे तो सेकंड मेथड लग ही नहीं सकता, फर्स्ट ही मेथड लगेगा. एम आई क्लियर. LHS को सॉल्व करते करते ही आपको बताना पड़ेगा कि वो 0 आ रहा है, और फिर आप बोलोगे हेंस प्रूव इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव. ठीक है, चलो कैसे करेंगे अब वो देखते हैं. क्या करोगे आप यहाँ पे गाइस. ये जो है ऊपर x प्लस वाई, z की कमी है, z नीचे है. इधर y प्लस जेड, इधर x की कमी है और x नीचे है. z और x है, y की कमी है, y नीचे है. क्यों ना रो 1 को चेंज कर दे. रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 कर दो अगर आप. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा. y प्लस जेड मतलब यहाँ पे भी x हो जाएगा. यस और नो. एंड ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी. सिर्फ रो 1 चेंज हुआ है, तो रो 2 और रो 3 तो वैसे का वैसे ही लिखोगे. z1 x1 y1. इज दिस क्लियर. इज दिस क्लियर. अब क्या दिमाग बोलता है, x y z कॉमन निकालो, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर 1 1 1 1. क्योंकि कोई भी दो रो या जब दो कॉलम इक्वल होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0. यो एवरीबॉडी क्लियर. अब यहाँ से ये ना अपन ये x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकालेंगे. x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, क्या बचेगा, 1 1 1 z x y 1 1 1. सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0. ये पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर ही 0 हो जाता है. अगर कोई भी दो रो, देखो यहाँ पे ये और ये आइडेंटिकल है, सेम है, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. तो आंसर क्या हुआ, 0. हेंस राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. डन. कितना सिंपल है. बड़े आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट से हर एक पार्ट को बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिकॉज यही पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड नहीं करने का. ओके बॉस, डिटर्मिनेंट को अपन ने एक्सपैंड नहीं किया, मतलब क्या यूज करोगे,
प्रॉपर्टी एक्सपैंड करना मतलब वो प्लस माइनस प्लस करके जो सॉल्व करते हो ना वो नहीं करना है और प्रॉपर्टीज को यूज करना है। शो दैट, ठीक है। कैसे करोगे यार इसको जीरो प्रूफ करना है। चलो इसको लिखो साइड में पहले, तभी तो दिमाग चलेगा। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी सी ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो कैसे सॉल्व करोगे बोलना बस जरा। यहाँ पे ना सिर्फ ए की कमी है, यहाँ पे सिर्फ बी की कमी है और यहाँ पे सिर्फ सी की कमी है। क्यों ना इस रो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं बी से, एंड रो 3 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं सी से। कर सकते हैं कैसा? मैडम मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ लो चलो, एंड डिवाइड भी कर दूंगी मैं बाय ए बी सी। चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा। तो क्या करोगे आपका ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a कॉमा बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? ये क्या हो जाएगा? इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट, और डिवाइड भी कर रहे हो तुम ए बी सी से। ये लो, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और डिवाइड भी कर रहे हो। b c प्लस ए बी सी बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर जगह सी ए प्लस बी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इज दिस तक क्लियर एवरीबॉडी? बोलो जी, ये सब आप सभी को क्लियर है? ये सब क्लियर है? क्या किया हमने? क्या किया डियर? कुछ नहीं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ ना, तो ये इस तरह से करने से बेटर मैं अगर आपको शॉर्ट में बोलूँ कि ऊपर वाले को ना मैंने ए बी सी और से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। डिवाइड तो यही रहा, और मल्टीप्लाई ये ए को मैं फर्स्ट रो में लेके गई, बी को सेकंड रो में, सी को थर्ड रो में। नाउ यू विल गेट टू नो। डन 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 एवरीबॉडी? अभी समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? यस बोलो। नीलकमल को समझा या नहीं समझा? समझा? यस। अब क्या करेगा नीलकमल? ए बी सी को कॉमन निकालोगे यहाँ से, कॉलम 2 से कॉमन निकाल रहे अपन, टेकिंग कॉमन। लिखो यहाँ पे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। क्या निकाल रहा? ए बी सी को कॉमन निकाल दो, या फिर ऐसे लिखो, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। वो आप अच्छे से लिख लेना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसे करें पक्का? कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी तो निकल सकता है ना? कॉलम 2 और कॉलम 3 से निकाल सकते हैं ना डियर? तो एक मिनट रुको, थोड़ा और प्रेजेंटेशन करते हैं। ए बी प्लस सी, ये क्या था? बी सी प्लस ए, ये क्या था? सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ तो ए बी सी है, यहाँ तो ए बी सी है, यहाँ तो ए बी सी है ही। अब यहाँ पे भी ए बी सी है, इंटू बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, और यहाँ पे क्या है? सी ए है। यहाँ पे भी ए बी सी है, और इसके एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे ए और बी है। यस और नो? 1 अपॉन ए बी सी। डन। इसी स्टेप को मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है, जहाँ पे मैंने सिर्फ इनको बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया। ए बी सी यहाँ पे भी दिख गया मुझे एवरीबॉडी? ये सब क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है ना, तो देखना आप यहाँ से भी कॉलम 2 से भी एबीसी निकाल सकते हो, और कॉलम 3 से भी तुम एबीसी निकाल सकते हो। तो आई एम राइटिंग टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एबीसी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एबीसी आ जाएगा नीचे।
यहाँ पे क्या बचेगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, इधर आ गया 1 1 1, इधर 1 नहीं आया ना, इधर 1 आना था तो आंसर ही 0 हो जाता था। अपन को प्रूफ क्या करना है, 0 ही प्रूफ करना है, कुछ तो कोई करके देखते हैं, चलो क्या होता है, सी ए ए बी डन, इज दिस स्टेप क्लियर। अब क्या कर सकते हो आप, ए बी मिल गया, ए सी मिल गया, ए बी बी सी सी ए दिया, एक चीज देखना, ए बी बी सी एंड सी ए ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए बी ए सी मिल गया, और ये अगर ये यहाँ पे मैंने बी सी को ऐड कर दिया तो ए बी बी सी सी ए बना, यहाँ पे देखो ए बी है बी सी है और यहाँ पे सी ए है, इसको ऐड कर दो, मतलब ए बी बी सी एंड सी ए, मतलब सिंपल है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, क्या हो जाएगा, सब जगह ए बी बी सी सी आ जाएगा। इज दिस स्टेप क्लियर। अच्छा ये दोनों को कैंसिल कर दो ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे ए बी सी बचा, अब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 1 1 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी सी सी ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करके देख लो सेम ही आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, करके देखना डियर, सेम ही आना है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, बोलो जी, आया, समझ में आया, करके देखो ना इसको, ए बी बी सी सी ए सेम आएगा आंसर, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी एंड सी ए, तो अब इसको निकाल लो कॉमन, कॉमन निकाला तो काम बहुत इजी हो जाएगा, मतलब इधर का ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी सी, ये सब बाहर है, इधर भी आ गया 1 1 1, इधर 1 1 1, इधर बी सी सी ए बी, since two column are identical, since column 1 and column 2 are identical, therefore ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी सी इंटू 0, क्या हो गया इसका पूरा, that is your right hand side and hence proved. Yo everybody डन डियर, समझ में आया कैसे किया, कोई भी दो कॉलम्स को अपन को 0 प्रूफ करना था, तो अपना टारगेट वही था कि कुछ तो भी कॉमन निकल जाए, दो कॉलम एटलीस्ट सेम आ जाए, दो रो सेम आ जाए, अपना आंसर खत्म, डन। चलो अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, अब ये मेथड आप खुद ब खुद देख लो, आपकी मैम का मेथड एक बार ले लो पूरा, जो मैंने किया एक बार वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने ए बी सी को, बाद में वो ए को रो 1 से मल्टीप्लाई किया, बी को रो 2 से एंड सी को रो 3 से, ए बी सी इधर भी मिला इधर भी मिला, ए बी सी का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ए बी सी निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ये, जैसे यहाँ पे ये दिखा तो मुझे समझ में आया यार, इन दोनों ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाते हैं, ए बी सी सी ए बन जाएंगे, ये लो इसको भी निकाल लो कॉमन, आ गया आइडेंटिकल 0। चलो अब आ जाओ ये नोट्स की स्टेप, ठीक है, अगर हो सकता है एग्जाम में मेरा स्टेप वाला मेथड नहीं आया दिमाग में, तो ये स्टेप आ जाएगा आपके माइंड में, टेकिंग बी सी सी ए बी कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3, वी गेट इस रो 1 से बी सी को कॉमन निकाला है, कॉमन ऑब्वियसली, यहाँ पे सी ए कॉमन है ऑब्वियसली, यहाँ पे ए बी कॉमन है, निकालो, ठीक है, निकाल लिया, तो क्या हो गया, बट मैडम यहाँ तो नहीं था, तो यहाँ पे नहीं है तो ठीक है ना, इंटू बी सी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू सी ए डिवाइडेड बाय सी ए इंटू ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, डन। अब क्या बोलोगे आप, अब तो यहाँ से बी सी कॉमन निकल जाएगा, तो बी सी कॉमन, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, डिनोमिनेटर बचेगा, मतलब बी प्लस सी अपॉन बी सी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सी प्लस ए अपॉन सी ए प्लस बी अपॉन ए बी, यहाँ से तो बीसी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी बीसी निकल जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो बीसी पे वापस बचेगा, डन डियर, इज दिस स्टेप क्लियर, ये स्टेप समझ में आया।
चलो नेक्स्ट मेथड, यही क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव मेथड बता रही हूँ। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, ए बी सी कॉमन निकाल रहे हो आप कॉलम 3 से। कॉलम 3 में तो एबीसी है ही नहीं मैडम। अरे तो यहाँ क्या नहीं है, ए नहीं है। ध्यान से देखना, ये मिटा दिया, ठीक है, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। वैसे मैंने आपको सबसे इजीएस्ट मेथड करवाया, नो डाउट इन दैट, बट फिर भी मल्टीप्लाई कर लो ना ए अपॉन ए से, मल्टीप्लाई कर लो बी अपॉन बी से, मल्टीप्लाई कर लो सी अपॉन सी से। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एबीसी कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से भी एबीसी निकाल सकते हो, यहाँ से एबीसी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन ए, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन बी, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन सी। वही तो किया है। डन एवरीबॉडी, ये सब समझाओ। कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा, ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपना बहुत इजी है, बट ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब क्या करोगे, अब यहाँ लिख रहा है 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी, यहाँ पे 1 अपॉन ए लिख रहा है। ऐड करो, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड करो, आ गया, ले लो कॉमन पूरा, आ गया 1 1 1 व्हेन टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आपका आंसर जो लिख जाएगा वो 0 आ जाएगा। डन एवरीबॉडी, क्लियर विद द कंसेप्ट। तो दो मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कोई मेथड नहीं होता, ये आप खुद ब खुद सॉल्व करके देखो, बहुत मजा आती है। कार्डिया करो, मतलब अलग अलग मेथड्स लो, रो से करो, कॉलम से करो। कल तो हमने कैसे किया था पता है क्या, लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक में कॉलम से किया था, हमने रो से किया था, उन्होंने रो से किया था, हमने कॉलम से किया था, बट आंसर सेम निकाला था बॉस। ठीक है, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट डन विथ 2 मेथड्स। सेकेंड मेथड, अयो क्या कॉमन निकलता है रे भाई, इधर इधर एक्स ए है, इधर ए है, इधर फर्स्ट चीज कॉलम से ही ए निकाल लो, तो यहाँ का ए गायब हो जाएगा, यहाँ पे ए के चाहिए, और यहाँ पे कोई ना, ए निकाल लो बाहर, कॉलम 1 से ए निकाल लो। समझ में आया क्या कर रहे हैं, चलो यहीं पे करते हैं, कैसे सामने सामने करेंगे ना तो क्वेश्चन में समझ में आएगा कि क्या करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ, ठीक है, एक्स ए स्क्वायर 1, वाई बी स्क्वायर 1, जेड सी स्क्वायर 1। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, ए कॉमन ले रहे हो इस पूरे से, पूरे कॉलम से, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बी को मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, उसको देख रहे हो यहाँ पे आप, क्यों कॉमन ले रहे हो मैडम आप ए को, देखो ना यहाँ पे ए गायब हो गया, ए हट गया, यहाँ का ए स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ ए आ गया, हट गया। अब ये लेकिन ये वो बाद में देखते हैं ना, वो तो छोड़ो, कुछ तो समझ में आ रहा है ना, करना क्या क्वेश्चन को देख के, बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। इज दिस स्टेप क्लियर, माइंड में ये आता है या नहीं आता है, यस और नो, क्लियर है, ये सब क्लियर है, देखते हैं आंसर क्या आएगा, पता नहीं मुझे। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, कॉमन कॉमन लिख लिया, यहाँ से अगर कॉमन ले लूं मैं तो ये हो जाएगा 1/a, क्योंकि यहाँ तो वापस से देखना, यहाँ तो ए है ही नहीं, नीचे 1 है इधर, तो a अपॉन ए करोगे तो a कॉमन ले लिया, तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा 1/a। डन, यहाँ से b ले लिया मैंने और c ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y b एंड 1/b, यहाँ से मैंने c ले लिया कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा z बचेगा, c बचेगा एंड 1/c बचेगा। यस और नो डियर, कैसे किया आपने, ये हमें सिर्फ लास्ट वाला मेथड बता दो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो b अपॉन b, और ये b कॉमन निकला, तो इधर क्या बचा 1/b बचा, इधर कर दो c/c, ये मल्टीप्लिकेशन बाहर निकला, तो इधर बचा 1/c। इज दिस क्लियर, ये प्रतीक नीलकमल पक्का से समझ में आ रहा है अच्छी तरह से,
अच्छा ये मैं हटा दूं क्या? ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। अब क्या किया जाए यारो, इधर बीसी चाहिए, कुछ तो भी करके बीसी चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम कर देना, बीसी चाहिए ना इधर। अगर ये एबीसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम रो 3 से, एबीसी को मैं एंटर कर रही हूँ रो 3 में, तो इजी हो जाएगा ना। एबीसी और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बीसी बच जाएगा। एबीसी अपॉन बी सी ए एंड एबीसी अपॉन सी ए बी। यो एवरीबॉडी डन, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप? मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी सी को टू रो थ्री को अंदर ले रही हूँ मैं वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन बी ए बी सी अपॉन सी। डन। ये y वैसी लिखा, b वैसी लिखा, z वैसी लिखा, c वैसी लिखा। यहाँ पे देखो a कैंसिल, यहाँ पे देखो b कैंसिल, यहाँ पे देखो c कैंसिल, यहाँ पे बचा bc ca ab and hence that is your right hand side and hence proved done everybody। हो गया? समझा? पक्का? Shall I move ahead? चलो इनका आंसर देखिएगा, इन्होंने भी वही किया होगा और क्या करेंगे लोग, इससे इजी मेथड नहीं है और कुछ। डन? ये समझा या नहीं समझा? बोलो पक्का? और क्या, आपके रिस्पॉन्स आने दिया करो यार टाइम पे, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ये देखो इन्होंने पहले एबीसी को कॉमन निकाला और एबीसी को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो? अपन ने भी वही किया, आ गया। इससे वही बोल रही हूँ, इसमें इससे इजी स्टेप भी नहीं है कोई, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब बचता है ये वाला क्वेश्चन। LEU MNMDV NFW NLM NLM FED क्या किया है भगवान जाने, बट ठीक है चलो आ जाओ, कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलो भाई ट्राई तो करें। क्या दिया उन्होंने? L छोटा छोटा लेते हैं ताकि यही पे आंसर आ जाए, इजी समझ होगा, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। MDVNFW क्या करना है? कुछ नहीं समझ रहा ना, मुझे भी नहीं समझ रहा यार। एक चीज समझ रही है, L और M यहाँ है, LMN पूरा यहाँ है, ये जो पूरा है ना रो, ये पूरा का पूरा कॉलम बना है। ये दिखा क्या आपको? पूरा का पूरा रो, पूरा का पूरा कॉलम दिख रहा है। हाँ हेरा फेरी है, वो कर लेंगे बाद में, लेकिन ये नोटिस किया आपने? चलो करो इंटरचेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेकिंग पूरे रोज को पूरे कॉलम में, ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? LMN ऐसे हो जाएगा, अभी EDF हो जाएगा, ये देखो ना यहाँ पे भी EDF ही है, अरे हो गया डन। UVW यहाँ पे भी है, डन डन डन। अब कुछ नहीं है, अब ना सिर्फ हेरा फेरी करनी है, मतलब L तुम्हारा नीचे है ना, LEU मेरे पास ऊपर आ गया, यहाँ पे LEU नीचे है, तो इसको नीचे कर दो, ठीक है। रो 1 को इंटरचेंज कर दो, एक मिनट, ये फॉर्मूला अच्छे से बनाना पड़ेगा अपन को। रो 1 को इंटरचेंज कर दो रो 2 के साथ। चलो पहले ये कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा MDVLEU NFW, डन। ये एक इंटरचेंज हो गया, और इससे क्या है अपना एक पोजीशन तो फिक्स हो गई यार, ये पोजीशन तो अपन ने करेक्ट कर ली। अब क्या करना है? रो 1 को अब इंटरचेंज कर लो रो 3 के साथ, ठीक है। जब इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन होता है, अब यहाँ पे वापस से माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। यस और नो डियर? समझ में आ रहा है? बस हो गया ना, हो
गया ना, अब क्या चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखना, ये स्टेप में जब आपने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये स्टेप में वापस से तुम इंटरचेंज करो तो प्लस साइन आ जाएगा। क्या कर रहे हो आप? रो वन को नीचे ले लो, MDB LEUNFW, बोलो जी, डन, which is equal to your right hand side and hence proved। जन्नत, डन, एवरीबॉडी क्लियर है? इजी गाइस, डैम इजी, इससे इजी और क्या, डन। चलो, शैल आई मूव अहेड? पक्का? ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट, बोला ना मैंने, ये क्वेश्चन अपन हर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिख के सॉल्व करेंगे। मुझे पता है आपको कहाँ पे दिक्कत होगी। हाँ, जो रिपीटेड सम है, मोनोटोनस सम है, वो ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 0 माइनस ए माइनस बी, ओके, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, इसको प्रूफ करना है 0, तो ये लो लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले इसको, एक काम करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको ना डी नाम दो, इसको नाम दो डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते करते तुम्हें 0 लाना। ओके, कैसे करोगे? अगर मैंने ये माइनस साइन कॉमन ले लिया तो कॉलम 1 से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, फिर टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीनों कॉलम से ले लिया मैंने। ठीक है, डन दिस स्टेप। कॉलम बोल दो, रो बोल दो, रो से करना है रो से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो 1, रो 2, रो 3 कर दो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन कॉमन लेना है मुझे, रो 2, रो 3। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा -1 का, कैन आई राइट हियर होल क्यूब? मैंने -1 कॉमन ले लिया। चलो, माइनस साइन बोलने से बेटर है कि -1 मैंने कॉमन ले लिया रो 1 से, -1 वापस से मैंने कॉमन ले लिया रो 2 से, एंड -1 मैंने वापस से कॉमन ले लिया रो 3 से। तो अब क्या हो जाएगा? ये तो 0 है, ये हो जाएगा -a माइनस बी, ये हो जाएगा +a 0 माइनस सी, ये हो जाएगा +b + c एंड 0। डन दिस पार्ट। इज दिस स्टेप क्लियर? अब क्या करोगे आप? यार एक चीज देखो ना, ये जब तुमने -1 का क्यूब, अपने जब -1 जब कॉमन लिया है ना, तो आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि ये जो कॉलम है ये रो बन गया है, ये कॉलम वापस से रो बन गया है, और ये कॉलम वापस से रो बन गया है। इंटरचेंज करो, चलो इंटरचेंजिंग। मैडम इससे क्या होगा बताती हूँ, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट डी है तुम्हारा, इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 -a माइनस बी, समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? a 0 माइनस सी, b c 0। ये -1 का होल क्यूब का आंसर कितना होगा? -1 ही होगा। रो, पूरे रो को, सारे के सारे रोज को जब सारे के सारे कॉलम कर दे तो माइनस साइन आता है क्या? नहीं आता। ये -1 कहाँ से है? -1 का होल क्यूब का आंसर है। डन, -1 इंटू -1 +1 हो गया, फिर एक -1 बचा है तो वो वहां लिख दिया मैंने। डन। तो डियर ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर डिटर्मिनेंट ओनली। क्या इसके बदले में मैं लिख दू डी? -1 इंटू डी लिख दू, मतलब ये क्या हो गया? -d हो गया। d इज इक्वल टू -d। आप d को सॉल्व करते 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 क्या लेके आ गए आप -d लेके आ गए। इन शॉर्ट, जब ये -d अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2d इज इक्वल टू 0 हो गया आंसर। डन। आपको समझ में आ रहा है? 2d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स राइट हैंड साइड, that is hence proved।
एवरीबॉडी समझ में आया अच्छी तरह से? बोलो। सिर्फ यही एक पार्ट टेक्निकल है, यही वाला पार्ट एक बार टेक्निकल था, बाकी बहुत इजी था। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ नहीं किया मैम, क्या किया एग्जैक्टली एक बार वापस आप रिवाइज कराओगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, हर एक रो से कॉमन लिया। तो मुझे अपन ने एक चीज नोटिस नहीं की, ये था 0 AB, ये मुझे यहाँ मिला, ये -0AC ये मुझे यहाँ मिला, ये -B -C 0 ये मुझे यहाँ मिला यार, रोज का पूरा कॉलम मिला। तो मैंने वापस से इंटरचेंज कर दिया। तो इसके बदले में दिस इज नथिंग बट माय डी, ये हो गया -D, D इज इक्वल टू -D। मतलब जब ये -D इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0 नहीं यार, प्रूफ तो कर दिया तुमने D इसी को ही तो लिया था और D को 0 प्रूफ कर दिया। डन एवरीबॉडी? यस। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू योर। यस इन्होंने भी सेम किया, कुछ नहीं, सेम किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। गाइस क्रैमर्स रूल बहुत बार करवा दिया, अब ये आप खुद करोगे, ठीक है। क्या होता है क्रैमर रूल में, ये 181 जो है ना, 181 एक क्वेश्चन देख लेना, dx में ये 181 यहाँ आएगा, dy में ये y की पोजीशन पे जाएगा एंड dz में ये z की पोजीशन पे जाएगा, बस इतना याद रखियो। और x की वैल्यू निकालनी है तो dx by d कर लेना, y की वैल्यू निकालनी है तो dy by d कर लेना, z की वैल्यू निकालनी है तो dz by d कर लो। डन। चलो तो ये क्रैमर्स रूल्स आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। आंसर देख लो, लेके आंसर देख लो। आंसर देख लो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, -40 आ रही है। या एक काम करते हैं डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू लो, 1 2 एंड 1 आ रही है, ठीक है। ये डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, एक्स आ रहा है 9/2, वाई आ रहा है -3/2 एंड जेड आ रहा है आपका 1/2। डन। एंड dx आ रहा है 18, dy आ रहा है -6 एंड dz आ रहा है 2। क्लियर डियर? कर लेंगे खुद से, क्रैमर्स रूल तो बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, 3 सारे x की जो वैल्यूज है ना वो एक साथ नीचे लिख लेना। ये हो गया तुम्हारा x का, y 1 2 -1, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है आपका -3, यहाँ पे क्या है आपका, ये भी -3 हो जाएगा, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको k की वैल्यू आ जाएगी k = 5। डन एवरीबॉडी? कंसिस्टेंट मतलब गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंस कब होगी, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। डन क्लियर? कर लेंगे k की वैल्यू खुद से सॉल्व। चलो फर्स्ट वाले का k की वैल्यू आ रही है 5 और सेकंड वाले का भी आंसर देख लेना। सेकंड वाला भी सेम मेथड है, कुछ नहीं आप बोलोगे सिंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, k की वैल्यू आएगी 2 एंड 14/5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हमने अब भी किया। एरिया वर्टाइसेस क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसको सॉल्व करो, आपको आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। डन एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आंसर देख लो एक बार। फर्स्ट वाले का आंसर आता है -4, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये 4 स्क्वायर यूनिट्स होगा तो पॉजिटिव होगा। सेकेंड वाले का है 25/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। थर्ड वाले का है -13/2 आ रहा है लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो 13/2 स्क्वायर यूनिट्स होगा। डन डियर? ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टाइसेस इतने हैं, ये भी ऑलरेडी किया है। ये देखो 4 याद है, ये हाफ इधर जाता है तो इधर 8 बन जाता है, यस और नो? किया इस तरह से, तो ये भी सेम रिपीटेड सम है। चलो एक बार आंसर देख लो, यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 0 और 8 और नेक्स्ट वाले पार्ट में k की वैल्यू आ रही है 34 और 1। डन गाइस? कर लेंगे खुद से एवरीबॉडी?
इजी सम्स है। ये जो सम्स है ये एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी पेस्ट है तुम्हारे एक्सरसाइज का। बट हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3 वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो वो अपन ने डिटेल में देखा, एक चीजों की एनालिसिस करी, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक जो पार्ट थे उसके अपन ने दो दो मेथड देखे, ठीक है। तो वो अपन ने अच्छे से किया। जो रिपीटेड है विच इज वेरी सिंपल, वो तो अपन खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। So dear, we have finished your exercise बोल रही मैं, chapter number 6 completely with your exercise sums and with your miscellaneous exercises. Done? तो कहीं मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।